के पास कि रानी मैं इससे शादी करूँगा। तो वो कहती है कि भाई ये तो नौकर है, अपना शादी उचित नहीं है करना। वो नहीं मानता है क्योंकि कीचक में 10,000 आदमियों की ताकत थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म और डिजिटल में। आज हम विराटनगर शहर के मेड़ नामक कस्बे के पास एक बाणगंगा नामक स्थान पर गए हैं। वहाँ पर बाणगंगा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर अर्जुन ने तीर मारकर वहाँ पर पानी निकाला था। इसी कारण ये जो कस्बा है, इस कस्बे का नाम पड़ा है बाणगंगा। आज हम आपको बाणगंगा का भ्रमण कराते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर बना हुआ है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, एक बहुत बड़ा पोर्च है और इस पोर्च के जो चारों तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पांचों पांडव थे, 5 भाई थे, उनकी बहुत भव्य मूर्तियां लगी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति श्री अर्जुन जी की है, यानी कि उस समय जो 5 पांडव थे उनमें से एक भाई का नाम अर्जुन था। और जैसे आप दूसरे में देख सकते हो, यहाँ पर गदा लिए हुए हाथ में श्री भीम जी की मूर्ति है, जिनके अंदर लगभग 80,000 हाथियों का बल था। तीसरी जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये धर्मराज युधिष्ठिर जी की मूर्ति है, जो उस समय सत्यवचन के लिए जाने जाते थे। और तीसरी जो मूर्ति आप देख सकते हो, ये द्रौपदी जी की मूर्ति है। ये भी मूर्तियां हैं, ये लगभग 300 साल पुरानी मूर्तियां हैं। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तभी इन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। शायद संभवतः जहां तक मैं जानता हूं कि भारत के अंदर ये जो मंदिर है, जहां पर 5 पांडव और जो द्रौपदी जी हैं, उनकी एक साथ मूर्तियां संभवतः शायद इसी मंदिर में हमने देखी हैं। हाँ, तो जो अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर आप देख सकते हो युगल रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। ये मूर्तियां बहुत भव्य और सुंदर बनी हुई हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये जो मुख्य मंदिर है, इस मुख्य मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं। तो पुजारी जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है वैसे? ये जयपुर बसा उस टाइम का बना हुआ है साहब। ये जब नंदराम बख्शी हल्दिया थे, उनके द्वारा निर्मित है। और यहाँ अज्ञातवास में पांडव यहाँ आए थे। उन्होंने शमी वृक्ष में अपने गांडीव धनुष और भीम ने अपनी गदा रखी थी और उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि हे देव वृक्ष, जिस रोज हमारा संकटकालीन समय व्यतीत हो जाएगा, तो हम यहाँ बाणगंगा निकाल करके इनको धो करके ही काम में लेंगे। फिर उन्होंने 5 पांडवों ने और द्रौपदी ने वेदव्यास मुनि का आह्वान किया। वेदव्यास मुनि प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमारे 12 वर्ष तो अज्ञातवास के व्यतीत हो गए, 1 साल हमारा जो अज्ञातवास का है वो कहाँ निकाले। तो वेदव्यास मुनि ने 5 पांडवों के नाम अलग अलग रख दिए। भीम का ब्रैनला, युधिष्ठिर का कंक, द्रौपदी का शैलेंद्री, नकुल का बाहुक, सहदेव का सैनिक, अर्जुन का ब्रैनला। 5 के नाम रख करके इनके रूप पलट दिए और राजा विराट के जाकर के ये अलग अलग काम करने लग गए। अर्जुन था, वो उनकी लड़की थी उत्तरा कुमारी, उसको शिक्षा देने लग गया। भीम था, वो रसोई का काम करने लग गया। युधिष्ठिर जी थे, वो राजा की सभा में रहने लग गए। और जो द्रौपदी थी, वो रानी की सेवा में लग गई। नकुल सहदेव अपने घोड़ों को चराने के लिए लग गए। अब जब 1 साल व्यतीत होने से पहले 7 दिन व्यतीत कम रहे, तो जो साला था इसका उत्तरा कुमार, इसका राजा विराट का, तो वो द्रौपदी को एक रोज़ देख लेता है और अपनी बहन के पास जाता है, रानी के पास, कि रानी मैं इससे शादी करूँगा। तो वो कहती है कि भाई ये तो नौकर है, अपना शादी उचित नहीं है करना। वो नहीं मानता है क्योंकि कीचक में 10,000 आदमियों की ताकत थी। तो वो द्रौपदी को ये प्रश्न कर देता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। द्रौपदी ये कहती है कि हम आपके सेवक हैं, मेरे 5 गंधर्व हैं, वो अदृश्य रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं।
यदि वो आपका ये शब्द सुन लेंगे तो आपका सर्वनाश कर देंगे। तो वो मानती नहीं, वो कीचक, और वो उसको द्रौपदी को शादी के लिए कह देता है। अब वो रात को जब भीम को कहती है तो भीम जाकर के वो अस्तबल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के उसकी गर्दन पकड़ के खंबे के नीचे दे देते हैं और वो मर जाता है। सुबह जब मालूम पड़ता है राजा विराट को, भाई मेरा साला कीचक मारा गया, तो उधर से दुर्योधन को मालूम पड़ता है कि भाई कीचक मारा गया। तो दुर्योधन ने कहा कि भीम के अलावा कीचक को भी दुनिया में मारने वाला है ही नहीं। तो वो अपनी सेना लेकर के राजा विराट को घेर लेते हैं। घेरने के बाद में जब युद्ध चालू होता है तो राजा विराट की हार होने लगती है, क्योंकि वहाँ महारथी थे, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसी महारथी, उनको ये कहाँ जीतता। तो लड़की जो उनकी थी विराट राजा की, उत्तरा कुमारी, उसने ये कहा कि पिताजी आप यदि ब्रहनला है, इसको यदि सारथी बना लो तो अपनी विजय निश्चित हो जाए। वो बुलाता है ब्रहनला को, अर्जुन को, और जाकर कहता है कि भाई आप युद्ध के लिए तैयार हो। जब वो कहता है कि राजा साहब दक्षिण दिशा में एक शमी वृक्ष में मेरे हथियार हैं, मैं लेके आता हूँ और मैं युद्ध जरूर करूँगा। वो जब यहाँ आता है तो उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ गंगा निकाली। यहाँ बाण गंगा में आता है वो? हाँ, बाण गंगा में आकर के, और यहाँ बाण गंगा में यहीं पे था वो शमी का वृक्ष? शमी वृक्ष यहीं था जो आज जगह मौजूद है, जहाँ पे उसने हथियार छुपाए थे। अच्छा। और फिर वो आकर के अपने गांडीव धनुष से गंगा निकालता है और उनको धो करके युद्ध में जाता है। पहला बाण वो देकर द्रोणाचार्य गुरु के पैरों में देता है अर्जुन। उस बाण को उठा करके द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, ये अर्जुन का बाण है, मेरे शिष्य को मैं पहचानता हूँ, आ गया अर्जुन। अब युद्ध में उनको हरा देता है अर्जुन और वो भग जाते हैं वहाँ से कौरव। तो राजा विराट ने ये कहा कि आप कौन है ये बताओ, जो इतने महाबली और इतने महारथी हो जो उन्होंने भगा दिया। तब उन्होंने कहा कि हम पांचों पांडव और ये हमारे द्रौपदी है। तो वो पैरों में पड़ गया, कमलनयन राजा पैरों में पड़ गया। राजा विराट जो राजा था वो पैरों में पड़ गया कि महाराज आप इतने महापुरुष और मेरे नौकर, कि भाई हमारा समय था वो संकटकालीन, वो निकल गया और हम हमारी राजधानी को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पारितोषिक के रूप में मैं मेरी लड़की उत्तरा को ब्रहनला की शादी करूँगा। ब्रहनला ने जब उस प्रश्न को दिया तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी तो शिष्या है ही, मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। फिर उसने अभिमन्यु के साथ उत्तरा कुमारी की शादी कर दी। फिर वो अपने राजधानी को चले गए और वहाँ जाकर के अपने महाभारत युद्ध किया। इसी यादगार में ये बहुत पुराना मंदिर है जिसमें पांचों पांडवों की प्रतिमा है, द्रौपदी है, एकादश शिवलिंग है, गरुड़ है और राधे कृष्ण की मूर्ति है। हाँ तो दोस्तों, ये जो मुख्य मंदिर है, इस मुख्य मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं। तो पुजारी जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है वैसे? ये जयपुर बसा उस टाइम का बना हुआ है साहब। ये जब नंदराम बख्शी हल्दिया थे उनके द्वारा निर्मित है। और यहाँ अज्ञातवास में पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने शमी वृक्ष में अपने गांडीव धनुष और भीम ने अपनी गदा रखी थी और उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि हे देव वृक्ष, जिस रोज हमारा संकटकालीन समय व्यतीत हो जाएगा तो हम यहाँ बाण गंगा निकाल करके इनको धो करके ही काम में लेंगे। फिर उन्होंने पांचों पांडवों ने और द्रौपदी ने वेदव्यास मुनि का आह्वान किया। वेदव्यास मुनि प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमारे 12 वर्ष तो अज्ञातवास के व्यतीत हो गए, 1 साल हमारा जो अज्ञातवास का है वो कहाँ निकाले। तो वेदव्यास मुनि ने पांचों पांडवों के नाम अलग अलग रख दिए। भीम का ब्रहनला, युधिष्ठिर का कंक, द्रौपदी का शैलेंद्री, नकुल का बाहुक, सहदेव का सैनिक, अर्जुन का ब्रहनला। पांचों के नाम रख करके इनके रूप पलट दिए और राजा विराट के जाकर के ये अलग अलग काम करने लग गए। अर्जुन था, वो उनकी लड़की थी उत्तरा कुमारी, उसको शिक्षा देने लग गया। भीम था, वो रसोई का काम करने लग गया। युधिष्ठिर जी थे, वो राजा की सभा में रहने लग गए। और जो द्रौपदी थी वो रानी की सेवा में लग गई। नकुल सहदेव अपने घोड़ों को चराने के लिए लग गए। अब जब 1 साल व्यतीत होने से पहले 7 दिन व्यतीत कम रहे तो जो साला था इसका उत्तरा कुमार, उसका राजा विराट का, तो वो द्रौपदी को एक रोज़ देख लेता है और अपनी बहन के पास जाता है, रानी के पास, कि रानी मैं इससे शादी करूँगा। तो वो कहती है कि भाई ये तो नौकर है, अपना शादी उचित नहीं है करना। वो नहीं मानता है क्योंकि कीचक में 10,000 आदमियों की ताकत थी। तो वो द्रौपदी को ये प्रश्न कर देता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। द्रौपदी ये कहती है कि हम आपके सेवक हैं, मेरे 5 गंधर्व हैं, वो अदृश्य रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, यदि वो आपका ये शब्द सुन लेंगे तो आपका सर्वनाश कर देंगे। तो वो मानती नहीं, वो
कीचक, और वो उसको द्रौपदी को शादी के लिए कह देता है। अब वो रात को जब भीम को कहती है तो भीम जाकर के वो अस्तबल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के उसकी गर्दन पकड़ के खंबे के नीचे दे देते हैं और वो मर जाता है। सुबह जब मालूम पड़ता है राजा विराट को, भाई मेरा साला कीचक मारा गया, तो उधर से दुर्योधन को मालूम पड़ता है कि भाई कीचक मारा गया। तो दुर्योधन ने कहा कि भीम के अलावा कीचक को दुनिया में मारने वाला है ही नहीं। तो वो अपनी सेना लेकर के राजा विराट को घेर लेते हैं। घेरने के बाद में जब युद्ध चालू होता है तो राजा विराट की हार होने लगती है, क्योंकि वहाँ महारथी थे, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसी महारथी, उनको ये कहाँ जीतता। तो लड़की जो उनकी थी विराट राजा की, उत्तरा कुमारी, उसने ये कहा कि पिताजी आप यदि ब्रहनला है इसको यदि सारथी बना लो तो अपनी विजय निश्चित हो जाए। तो वो बुलाता है ब्रहनला को, अर्जुन को, और जाकर कहता है कि भाई आप युद्ध के लिए तैयार हो। जब वो कहता है कि राजा साहब दक्षिण दिशा में एक शमी वृक्ष में मेरे हथियार हैं, मैं लेके आता हूँ और मैं युद्ध जरूर करूँगा। वो जब यहाँ आता है तो उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ गंगा निकाली। यहाँ बाण गंगा में आता है वो? हाँ, बाण गंगा में आकर के, और यहाँ बाण गंगा में यहीं पे था वो शमी का वृक्ष? शमी वृक्ष यहीं था जो आज जगह मौजूद है, जहाँ पे उसने हथियार छुपाए थे। अच्छा, और फिर वो आकर के अपने गांडीव धनुष से गंगा निकालता है और उनको धो करके युद्ध में जाता है। पहला बाण वो देकर द्रोणाचार्य गुरु के पैरों में देता है अर्जुन। उस बाण को उठा करके द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि हे दुर्योधन, ये अर्जुन का बाण है, मेरे शिष्य को मैं पहचानता हूँ, आ गया अर्जुन। अब युद्ध में उनको हरा देता है अर्जुन और वो भग जाते हैं वहाँ से कौरव। तो राजा विराट ने ये कहा कि आप कौन है ये बताओ, ये इतने महाबली और इतने महारथी हो जो उन्होंने भगा दिया। तब उन्होंने कहा कि हम पांचों पांडव और ये हमारे द्रौपदी है। तो वो पैरों में पड़ गया, कमलनयन राजा पैरों में पड़ गया। राजा विराट जो राजा था वो पैरों में पड़ गया कि महाराज आप इतने महापुरुष और मेरे नौकर, कि भाई हमारा समय था वो संकटकालीन, वो निकल गया और हम हमारी राजधानी को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पारितोषिक के रूप में मैं मेरी लड़की उत्तरा को ब्रहनला की शादी करूँगा। ब्रहनला ने जब उस प्रश्न को दिया तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे तो शिष्या है ये, मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। कृष्ण ने अभिमन्यु के साथ उत्तरा कुमारी की शादी कर दी। फिर वो अपने राजधानी को चले गए और वहाँ जाकर के अपने महाभारत युद्ध किया। इसी यादगार में ये बहुत पुराना मंदिर है जिसमें पांचों पांडवों की प्रतिमा है, द्रौपदी है, एकादश शिवलिंग है, गरुड़ है और राधे कृष्ण की मूर्ति है। ये थे यहाँ जो मंदिर आपने देखा उसके मुख्य पुजारी। अब हम चलते हैं बाण गंगा जहाँ पर अर्जुन ने बाण मारी थी। आइए तो अब हम आपको करवाते हैं बाण गंगा, उस नदी का जिसे रुंडित नदी भी कहते हैं,